कोई भी ट्रांसप्लांट एक सही विकल्प नहीं हो सकता है। तो बहुत लोगों का ये दिमाग में धारणा बना हुआ है कि ब्लड प्रेशर से किडनी फेल होता है, जो कि 100% झूठ बात है। और ये अरब करोड़ों लोग पूरे भारत में ये ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, तो और जिससे कि बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। उसमें ब्रेन हेमरेज है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है और भी बहुत सारी बीमारी है। इवन कैंसर, ब्लड प्रेशर की दवा से कैंसर भी हो सकता है। जो भी किडनी का मरीज है, जो भी मरीज है, चाहे वो क्रिएटिनिन उसका 3 हो कि 10 हो कि 12 हो, कुछ भी हो, वो जब जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास तो उसको कहा जाता है कि अल्टीमेटली आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और यदि किसी के पास पैसा है, मान लीजिए कोई आदमी, कोई पैसा वाला आदमी है, तो उसको तो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बताया जाता है। तो ये बात जान लीजिए कि कोई भी ट्रांसप्लांट एक सही विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत आदमी के मन में ये रहता है कि ट्रांसप्लांट करा लेंगे, किडनी दूसरा लगा लेंगे तो मेरा ज़िंदगी नॉर्मल वे में चल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। ट्रांसप्लांट से मुश्किल से 3 साल आदमी नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, एवरेज आदमी, और बहुत ही रेयर कोई आदमी है जो 10 साल भी जी सकता है। लेकिन किडनी रिजेक्ट होने का संभावना, जिसमें कि मुश्किल से 6 महीना भी आदमी नहीं जी सकता है, वो ज़्यादा है। बहुत ही रेयर आदमी, कोई आदमी 10 साल जी सकता है, लेकिन 99% आदमी 3 साल से कम जीता है। इस तरह से डायलिसिस बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि डायलिसिस में 3 साल जीने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट एक बेहतर विकल्प नहीं है। चाहे आप पैसा वाला हो, चाहे आप गरीब आदमी हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी तरह का आदमी हो, चाहे आप कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी मूर्ख हो, ये शरीर आपका नॉलेज और आपका पैसा के हिसाब से नहीं चलता है। ये शरीर शारीरिक विज्ञान के हिसाब से चलता है। इसीलिए यदि ट्रांसप्लांट गलत है तो सभी के लिए गलत है। इसमें कोई ऊंच नीच का कोई भावना का बात यहाँ नहीं हो रहा है। किडनी के लिए कोई भी मेडिसिन, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवा हो, चाहे वो शुगर की दवा हो, चाहे बहुत आदमी ऐसे भी कोई दवा खाते हैं, दर्द की दवा या कुछ भी दवा, कोई भी दवा एलोपैथिक किडनी के मरीज के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि एलोपैथिक में होने वाली जितनी भी मेडिसिन है वो केमिकल प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है, और वो केमिकल प्रोसेस प्रायः फिनॉल और जो जनरल पेस्टिसाइड जो देखते हैं उसी का चेंज किया हुआ रूपांतरित रूप है, जो कि केमिकल प्रोसेस में, जैसे केमिकल फैक्ट्री होता है ना, जैसे कि जिसमें कि फर्टिलाइजर वगैरह बनता है, केमिकल फैक्ट्री में जहाँ फर्टिलाइजर बनता है, जहाँ पेस्टिसाइड बनता है, वही प्रोसेस से एलोपैथिक दवाई बनती है। तो वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता है, किडनी के मरीज के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और जिन लोगों का भी जो आदमी मान लीजिए किडनी का दूसरा बीमारी से है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, वो दवाई से भी अब उसका किडनी फेलियर होता है। बहुत लोगों का ये दिमाग में धारणा बना हुआ है कि ब्लड प्रेशर से किडनी फेल होता है, जो कि 100% झूठ बात है। ब्लड प्रेशर से किडनी फेल होता है, पहले किडनी फेल होता है तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर यदि सिर्फ हो, उससे किडनी फेल होने की कोई संभावना नहीं रहती है। ये सिर्फ किडनी फेलियर के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर जो है किडनी को बचाने के लिए बढ़ता है। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर शरीर में जो बनता है वो हार्ट का प्रेशर है, और हार्ट यदि आपका अच्छा है तो प्रेशर बढ़ेगा, और फिर प्रेशर जब जरूरत नहीं होगा तो घट जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना कोई रोग नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई उसको घटाने के लिए खाना एक डेफिनेटली एक बहुत ही घातक प्रयोग है। और ये अरब करोड़ों लोग पूरे भारत में ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, तो और जिससे कि बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। उसमें ब्रेन हेमरेज है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है और भी बहुत सारी बीमारी है। इवन कैंसर, ब्लड प्रेशर की दवा से कैंसर भी हो सकता है। तो शुगर की दवा जैसे कि ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, ये सब जितने भी मेडिसिन है वो भी केमिकल फैक्ट्री में केमिकल प्रोसेस से बनता है, जहाँ पेस्टिसाइड बनता है। पेस्टिसाइड बनाने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस से ये भी बनता है। इसीलिए ये किडनी के लिए घातक है। यदि किसी को किडनी का रोग है, उसको ब्लड प्रेशर की कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं खानी चाहिए। किडनी के मरीज को यदि पेशाब की मात्रा 500 से कम होती है, तो हमारे उपचार में 500 से अधिक यदि आपका यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, तो आपको डायलिसिस नहीं कराना है। और यदि हमारे प्रोटोकॉल को
फॉलो करेंगे तो आपको कोई इमरजेंसी नहीं होगी। किडनी रोग से जुड़ा हुआ जटिलता क्या क्या हो सकता है? किडनी के रोग को, जैसे कि बाकी रोग को बुखार होता है, हार्ट अटैक होता है, ये सब चीज़ किडनी के रोग को भी हो सकता है। और यदि किडनी का रोग है और हमारे प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीज़ ज़्यादा होगा। किडनी के मरीज को बुखार ज़्यादा होता है, किडनी के मरीज को हार्ट अटैक भी ज़्यादा हो सकता है, किडनी के मरीज को और भी कोई भी बीमारी ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है। और हमारे उपचार में, यदि आप हमारे उपचार को फॉलो करते हैं, हमारा डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, तो आपको किडनी में आपको इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाएगा और आपको अलग से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी घरेलू उपाय किसी भी बीमारी में मददगार नहीं होता है। यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपको बीमार नहीं पड़ना है, उसके लिए बहुत सारा घरेलू उपाय हो सकता है। यूट्यूब में बहुत सारा घरेलू उपाय दिया हुआ है, लेकिन वो सब घरेलू उपाय बीमारी को फैलाने के लिए भी दे सकता है कोई आदमी। यूट्यूब क्लियरली कहता है कि कोई भी एडवाइस या कोई भी घरेलू उपाय जिसमें बीमारी ठीक करने की बात की जाती है, उसको यूट्यूब बैन कर देता है। क्योंकि किसी भी आदमी का इंटेंशन कोई नहीं जान सकता है कि ये किस पर्पस के लिए दिया गया है। कभी कभी बीमारी फैलाने के लिए भी बहुत सारी अफवाह फैलाई जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। इसीलिए जो इसके विशेषज्ञ हैं, जैसे मेरे वीडियो में भी आप कभी भी कोई सलाह नहीं देखते होंगे, क्योंकि यूट्यूब ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि आप कोई भी सलाह या कोई भी डाइट प्रोटोकॉल या कोई भी घरेलू नुस्खा यूट्यूब के मार्फत से आप पब्लिक में नहीं बांट सकते हैं। तो यदि कोई बांटता है तो हो सकता है वो सही भी हो सकता है गलत भी हो, कोई नहीं वेरीफाई कर सकता है कि वो सही आदमी है गलत है। इसीलिए यूट्यूब का कोई भी घरेलू नुस्खा आप अपनाने से पहले देखिए, यदि आपका बीमारी छोटा मोटा है, मान लीजिए सिंपल बीमारी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी यदि कोई आदमी बताता है कोई उपाय तो कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई बीमारी बड़ा है, खास कर क्रिएटिनिन 4 से ज़्यादा है, आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप घरेलू नुस्खा पर आश्रित नहीं रह सकते। आपका पेशाब का मात्रा, आपके पेशाब का मात्रा 500 ml है, तो आप नॉर्मल आदमी की तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं बिना डायलिसिस का। इवन यदि आपका डायलिसिस चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, और फिर भी आपको 500 ml पेशाब हो रहा है, तो आपको डायलिसिस बंद हो जाएगा। डायलिसिस कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका पेशाब कम है, जैसे कि 300 ml है, किसी को 100 ml है, उसमें यदि हमारे उपचार से आपको पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, तो डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी काफ़ी घट जाएगा।